मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हमने 1857 की क्रांति नहीं देखी। हमने 1857 की क्रांति नहीं देखी साहब। ना ही हमने 1947 का युद्ध देखा। आशीष सुनना, ना ही हमने 1947 का युद्ध देखा। लेकिन हीरालाल जी मीणा साहब, हमने कारगिल का युद्ध देखा। बल्कि कारगिल का युद्ध देखा नहीं, कारगिल का युद्ध भोगा। 625 शहीद हुए कारगिल के युद्ध में। ये हमारे राजस्थान का, आपके राजस्थान का सौभाग्य है कि 436 शहीद केवल राजस्थान से थे। हम ऐसे प्रांत से संबंध रखते हैं, हम ऐसे राजस्थान से संबंध रखते हैं। और कारगिल का प्रथम शहीद हमने दिया साहब, बिल्कुल कोटा से दिया, जिसका नाम होता है अजय आहूजा। मैं तमाम बातें कर सकता और कई सारी कुछ कविताएं नहीं इस समय आई भी है, जो हास्य भी करती है, सब करते हैं। लेकिन चूंकि मैं उस पड़ाव पे हूँ, उस मुकाम पर हूँ कि मुझे अब कविता ही करनी है। तो जिस कविता ने मुझे राजेंद्र से राजेंद्र पंवार बनाया, जिस कविता को मैं पूजा समझता हूँ, उस कविता की कुछ पंक्तियां आपके चरणों में सौंपता हूँ। सुनिएगा। हमने कारगिल का प्रथम शहीद दिया, जिसका नाम होता है अजय आहूजा। इस विषय पर अभी तक कोई कविता नहीं हुई है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत है। कारगिल का युद्ध चला, अजय आहूजा छुट्टियों में आया हुआ था। अचानक लड़ाई चल पड़ती है और अजय आहूजा को बुलाया जाता है। आप मेरी भावना को समझेंगे सर। अजय आहूजा जाने की तैयारी करता है। उसके घर का दृश्य देखना, एक तरफ उसकी माँ, पत्नी, बहन, पिताजी सब लोग खड़े हैं और उसे विदा कर रहे हैं। कैसे मेरे देश के जाबाज सैनिक को विदा किया जाता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने केवल कल्पना करी कि शायद मेरे देश के जाबाज सैनिक को इस प्रकार से विदा किया जाता होगा। एक विशुद्ध सैनिक के प्रति श्रद्धांजलि रखता हूं। आप संवेदना प्रकट करना। मैं कविता शुरू करता हूं। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दी। मैं शुरू करता हूं। स्वागत। एक एक शब्द को पकड़ना। मैंने तमाम लोगों के लिए तालियां मांगी आपसे, तालियों की गुजारिश करी, तालियों का निवेदन किया। अब मैं कह रहा हूं मेरी बारी पे तालियां मत बजाना, बिल्कुल मत बजाना, केवल शब्दों को सुनना। लेकिन अगर आपका ये मन कर जाए कि कवि और कविता के साथ में न्याय करना चाहिए, तो भले ही संख्या में कम हो, मुझे ऐसी घनघोर तालियां देना कि मेरा उत्साह वर्धन हो। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं। एक एक शब्द को पकड़ना। वो जाने की तैयारी करता है, उसे विदा किया जा रहा है। बस इतना सा ध्यान रखना कि आज ही सेना मुख्य विशुद्ध कविता कर रहा हूं। कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई लप्पाजिया नहीं। तमाम चीजों के लिए मैं पहले माफी मांग चुका हूं। और मैं जानता हूं मैं पारिवारिक कार्यक्रम में हूं, मैं जानता हूं मेरे मित्र के कार्यक्रम में हूं, इसलिए मेरी कविता को विशुद्ध कविता समझकर सुने कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है। युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। जाते समय का समय उसे विदा किया जा रहा है। आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया था, युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया था। यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बुढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लकवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे। बूढ़ी माँ का भी रक्त ठहर गया सा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रद सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वह पचा न पाएगा, मोह सरिता में बहा तो देश बचा न पाएगा। बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, बोला पिता से आप गरियों कमजोर पड़ेंगे, तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए। अरे जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या बात है। जाते समय का दृश्य मैंने केवल कल्पना करी है। बिल्कुल। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था। जाते समय का दृश्य, उसे विदा किया जा रहा है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, कुछ न बोले बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। मां ने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा,
जाओ मेरे लाल, ये दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़ तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना। ये मेरी आन है, मातृभूमि पर न्योछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, आवश्यकता आ पड़ी आज राष्ट्र वंदन की। अरे फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की, गरिमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की। अपनी वीरता से इतिहास नया गढ़ना बेटे, अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे। और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब भाई साहब। कुर्बानियों पर साथियों, ये बात वही माँ कह सकती है जिस माँ का कलेजा सवा हाथ का होता होगा। माँ जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है और शायद हो सकता है लौटकर न आए, और नहीं आया साहब तो फिर हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी बनती है उसे तालियों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने की। कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से, कोख धन्य होती है माँ के पुत्र के बलिदान से। माँ के और घर का दृश्य देखना, उसे विदा किया जा रहा है। माँ के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था। भाई को गले लगा के बोला चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली, वीर बहनें दिल को छोटा नहीं करती। तमाम बहनों का आशीर्वाद चाहता हूं। अरे पगली, वीर बहनें दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय शगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर। अरे काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। कलाई पर, क्या बात, विदा किया जा रहा है उसको। और एक पंक्ति में हो सकता है मेरी बहनें उतना नहीं समझ पाई हो जितना मैं कहना चाहता हूँ। क्या होती है हमारे लिए राखी, एक पंक्ति में रेखांकित करता हूँ। मैं जानता हूँ समृद्ध मंच है, समर्थ मंच है, एक पंक्ति में राखी को रेखांकित कर दिया तो मुझे आशीष चाहिएगा। काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। क्या होती है राखी? काली माँ अच्छी नहीं सूरज की ललाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है। राखी 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 बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच। वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, गजब। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। फिर देखा कविता के लोगों, अगर कविता आ जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। राखी बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, फिर देखा उसने मूर्ति एक जड़वत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी। रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा। उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। पर संभल कर पल भर गए मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया। बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा देगी थी हमें हाड़ी रानी। बोला उदास काहे को मेरी रानी, क्या यही शिक्षा देगी थी हमें हाड़ी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है। बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगनाओं, हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर। हर पल तुम्हारे साथ साथ बन चलूंगी मैं, हर पल हर पल हर पल तुम्हारे साथ साथ बन चलूंगी मैं। और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी। जय हो जय हो जय हो। हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। फिर एक झलक देखा सैनिक ने सबको। अजय आहूजा सेना मुख्यालय पर पहुंचता है साहब, और सेना मुख्यालय पर पहुंचने के बाद मेरे देश का सैनिक कैसे लड़ा, कैसे नहीं लड़ा। मात्र 8 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं, और उन 8 पंक्तियों को आपने अगर मन से सुन लिया तो फिर कोशिश करूंगा कि मैं आशावत जी को आपके साथ बीच में खड़ा कर सकूं।
सुनिएगा, निवेदन करना चाहता हूं कि मातृभूमि ही तड़पर होने का संकल्प था। कैसे लड़ाई लड़ी हमने केवल मीडिया के माध्यम से देखा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, लेकिन वास्तविकता वो जानते हैं जो लड़े। मातृभूमि हित अर्पण होने का संकल्प था। हेडक्वार्टर पहुंचकर मांगा विकल्प था। आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम, जितना कर दिखा सको करके दिखाओ तुम। देखा जो दृश्य समर का विकराल हो गया, रोके से भी रुका नहीं भूचाल हो गया। साथियों की लाशें देख, खोला उसका खून था। अरे दीवाना सा हो गया था, छाया वो जुनून था। आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तरह, दुश्मन का चक्रव्यूह तोड़ा शमशीर की तरह। घोष हर हर बम बम का उच्चारता था वह, पलक झपकते ही सैकड़ों को मारता था वह। बाधाएं तृण मसल कर बढ़ता ही जाता था, दुर्गम पहाड़ियों पर बादशाह चढ़ता ही जाता था। और चला कलेजे दुश्मनों के फाड़ता हुआ, छाती पर तिरंगा उनके गाड़ता हुआ। और धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाई जैसे हनुमान की तरह। धू धू जलाई चौकियां शमशान की तरह, लंका जलाए हो जैसे हनुमान की तरह। पीछे ना मुड़कर देखा था, थोड़ा सा गंभीर होना सा, पीछे ना मुड़कर देखा था। चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। पीछे ना मुड़कर देखा था, चला जा रहा था वो, रंग दे बसंती चोला माई गा रहा था वो। बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे, बटालियन के साथी पीछे छूट गए थे। तन से लहू के झरने उसके फूट रहे थे। और घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। वाह, घावों पर माटी की मलहम धर दी थी उसने, सांगा की याद फिर से ताजा कर दी थी उसने। लड़खड़ा रहे थे पैर पर वह रुका नहीं था, गजब की जीजी विशा थी उसमें चूका नहीं था। और जज्बा था आजादी का उस सरफरोशी पर, गाड़ी दिया तिरंगा जग उसने LOC पर, LOC पर। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था, मैंने भोगा ये दिन। खुशी का ठिकाना नहीं था, झूम रहा था। प्रणाम किया माँ को, ध्वज को चूम रहा था। और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली। एक पंक्ति में अगर कविता खड़ी हो जाए तो मुझे आशीष दीजिएगा। जितनी मैंने मेहनत करी है, ऊर्जा लगाई है, मेरा हक भी बनता है। स्वागत है। बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर। इतने में कुछ गोलियां निकली उसका सीना चीर कर। और लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मौत में, मस्ती में लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में। अरे लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में। विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या चित्र है। लहरा के गिरा एक सपूत बलिदानी मोद में, विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे माँ की गोद में। याद किया उसने तब पिता व मात को, वीर पत्नी को, बहन को, प्यारे भ्रात को। माँ तुम्हारे दूध को उजाल दिया है, पिता तुम्हारा ऊंचा मैंने भाल किया है। लक्ष्य प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूं, शान में तुम्हारे सितारे जोड़ रहा हूं। क्षमा करना प्रियतम, इस जन्म में मिल न पाऊंगा। हो सका तो अगले जन्म में वादा निभाऊंगा। राखी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना, आशीष मेरा तुम सदा खुशियों में रहना। और भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, क्योंकि सीखा हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। भाई धीर जीना सदा स्वतंत्र परिवेश के लिए, और सीखा हमने प्राण देना सिर्फ देश के लिए। और वंदे मातरम बोला जुनून से। माँ भारती का अभिषेक किया था उसने अपने खून से। खुश रहना देशवासियों, यही पैगाम था एक बेटे का माँ को आखिरी सलाम था। एक बेटे का माँ को। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं और फिर मैं आशावत जी को बुलाता हूं। मित्रों,
मुझे पता नहीं कि आपने शहीद की शव यात्रा देखी या नहीं देखी, लेकिन मैंने तो भोगी है। दीदी बैठ जाओ, 5 मिनट की तो बात है। बैठ जाओ बैठ जाओ, आप तो पारिवारिक लोग हो, प्लीज बैठ जाइए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 मिनट 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर आशावत जी को बुलाता हूँ और इसका विषय का अपन समापन भी करेंगे। मुझे नहीं पता कि आपने शहीद की शव यात्रा देखी या नहीं देखी, लेकिन मैंने उसको भोगा है, देखा भी है। आप याद कीजिएगा पुलवामा में जो हेमराज सांगोद का शहीद हुआ, विनोद कला का, मैं उसकी शव यात्रा में शामिल था। जो मैंने महसूस किया 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आप कल्पना कीजिएगा। वो गांव, वो शहर, वो कस्बा, उस गांव वाले के लोग, वो परिवार आज भी उस हेमराज का इंतजार किया करते हैं कि होली और दिवाली पर तो हमारा सैनिक घर लौटेगा, जबकि वो जानते हैं कि वो कभी नहीं लौटेगा। क्या बात, क्या बात। तब एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कैसे होता, क्या समझते होंगे वो लोग कि सुनना उसकी शव यात्रा का दृश्य जो मैंने देखा साहब, आप निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। कि तिरंगे में लिपटकर शहीद का शव शहर आया था, तिरंगे में लिपटकर शहीद का शव शहर आया था, जन जन पर क्रूर काल ने जो कहर ढाया था, बिलक पड़ा था हर कोई इस महान शहादत पर, शहर सारा उमड़ पड़ा था अंतिम इबादत पर। सोचा नहीं था किसी ने भी ऐसा ख्वाब में, नतमस्तक शहर डूबा था अश्कों के सैलाब में। जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, गंभीर होना साहब, जिस घर में खेल कूद कर वो बड़ा हुआ था, तुतलाते गिरते पड़ते हुए खड़ा हुआ था, उस घर के आंगन सोया था तिरंगा ओढ़कर। संसार के संपूर्ण रिश्ते नाते तोड़कर, तड़प कर गिर पड़ा पिता जो जीवन को हार कर, फिर बेटे का मुख चूमा चेहरे से तिरंगा उतार कर। अभी भी तेज चेहरे पर यूं दमक रहा था, विजयी स्वाभिमान साफ झलक रहा था। बोला सोने दो इसे, शोर ना करो, थका हुआ ये, ध्रुव सा अमर हो गया मेरा बेटा, मरा नहीं है ये। पर संताप एक पिता का ऐसे बड़ा क्या होता है, संताप दुख, संताप एक पिता का ऐसे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। क्या बात है। हमने विद्वानों से सुना साहब, किताबों में पढ़ा कि इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे है, इस धरती का वजन शेषनाग के फण पे, ऐसा सुना। पर मेरा मानना है कि शायद इस धरती माँ का वजन उस शेषनाग को फण उतना नहीं लगता होगा जितना वजन शायद एक बूढ़े बाप पर एक जवान बेटे की अर्थी का होता होगा। संताप एक पिता का ऐसे बड़ा क्या होता है, जवां बेटे की लाश निज कंधों पे ढोता है। और वीरांगना ने राजस्थानी गौरव यूं बढ़ाया था, शहीद पति की अर्थी को कंधा लगाया था। धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन, धन्य धन्य माँ तेरे इस त्याग को वंदन। पन्ना ने आज राष्ट्र को फिर अर्पित किया चंदन, और गर्व से बोली हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, देश के लिए फिर से बेटा तैयार करूंगी। हर पीढ़ी में यही संस्कार भरूंगी, फिर से बेटा।